हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क में हम इस सेशन में हम टाइम एंड वर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि चेन रूल हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, इसके सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सेशन के एंड में जो यूके पीएससी मेंस का जो ये एप्टीट्यूड का पेपर था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, अपने जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क। बेसिकली टाइम एंड वर्क जो है हमारे पास 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, या फिर हम कह सकते हैं 3 इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है चेन रूल। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है चेन रूल। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट है पाइप एंड सिस्टम। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि टाइम एंड वर्क में सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी एक काम को 4 घंटे में कंप्लीट करता है, वही काम 2 आदमी कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे। तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क पे भी बेस्ड हो सकते हैं, चेन रूल बेस्ड हो सकते हैं, और पाइप एंड सिस्टम बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी सेशन में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हमारा चेन एंड रूल। चेन रूल को डिस्कस करेंगे हम। चेन रूल। ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास वर्क। वर्क होता क्या है? वर्क इक्वल्स टू एम इंटू डी होता है। ठीक है, जहाँ पर एम क्या है? एम है, एम कोई जेंडर स्पेसिफिक मैन ही नहीं है, मैन भी हो सकता है, वुमेन हो सकते हैं, चाइल्ड, गर्ल, बॉय, इवन मशीन ऑल्सो। मशीन भी एम में कंसिडर की जाती है। तो कोई भी चीज़ जो कि काम कर सके, एनीथिंग दैट कैन वर्क, वो सारे के सारे हमें हम उन सबको हम एम में मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डी। डी का क्या है? ये जो डी है इसमें क्या आता है हमारा? टाइम हो गया, डे हो गया, डेज हो गया, मंथ हो गया, आवर्स हो गए, और एयर्स हो गए। ये सारे के सारे हमारे डी में आता है। नेक्स्ट है वर्क। वर्क किसको बोलेंगे हम? कई बार क्वेश्चन में हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन में जो है वर्क कौन सा है। तो कोई भी लेंथ होगी, जैसे हम बोल सकते हैं एक रोड है, मतलब इतने लोग क्या है, किसी रोड को, इतनी लंबी रोड को इतने टाइम में बना रहे हैं, तो जो इतनी लंबी रोड है, इतनी लेंथ दे रखी है, वो बेसिकली उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, लेंथ हो गया हमारा, ब्रेथ हो गया, हाइट होगी, इतनी ऊंची दीवार को बना दिया है इतने टाइम पे, या फिर एरिया हो गया, वो भी वर्क के अंदर आएगा। इसके साथ ही वॉल्यूम हो गया, और वेजेस भी, वेजेस जितने भी हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। कंजम्पशन हो गया, ऐसे ये भी वर्क के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, पहला चेन एंड रूल के बारे में हमने देखा, वर्क किसको बोला, एम इंटू डी, ये हमने बता दिया इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास अगर इन केस, सेकेंड पॉइंट है, इन केस वर्क अगर सेम हुआ, वर्क अगर सेम हुआ तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? W इक्वल्स टू, क्योंकि वर्क सेम है, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ये मेन फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। ओके, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर वर्क अगर डिफरेंट है, तो डिफरेंट वर्क के लिए हमारा आ जाएगा W1/W2 इक्वल्स टू M1D1/M2D2। ये आ जाएगा। ओके, अगर वर्क डिफरेंट है तो W1/W2 इक्वल्स टू W1/W2 इक्वल्स टू M1D1 M2/M2D2। ठीक है, और इन सब में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो W होगा, थर्ड फोर्थ कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास W होगा, W, M और D, इन सब की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था चेन रूल का। ये सिर्फ चेन रूल का ही नहीं, टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड सिस्टम, इन सब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम टाइप स्टार्ट करेंगे, वहीं से आके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और पता चलेगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 36 men can do a piece of work in 24 hours, in how many hours will 15 men do it?
अगर 36 मैन एक काम को 25 आवर्स में करते हैं तो 15 आदमी कितने टाइम में कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अ पीस ऑफ वर्क दे रखा है। अ पीस ऑफ वर्क मतलब कि वर्क क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें पहले इंट्रोडक्शन में कि अगर वर्क सेम है तो W इक्वल्स टू कितना हो जाता है, M1D1 इक्वल्स टू M2D2। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब हमारा वर्क सेम दे रखा है। ठीक है, M हमारे पास कितना, M1 कितना दे रखा है, 36 मैन। ठीक है, और D1 कितना दिया है, कितने आवर्स में करते हैं, 25 आवर्स में करते हैं। ठीक है, M2 कितना दिया है हमें, 15 मैन, और D2 ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 36 इंटू 25 इक्वल्स टू 15 इंटू D2। ठीक है, ऐसे हम D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, D2 की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा हमारा 12 5 जा 60, तो ये आ जाएगा D 60। तो D2 जो है मतलब कि 15 आदमी 60 आवर्स में इस काम को कंप्लीट करेंगे। समझ आया, एक बेसिक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग। जब कभी भी हमारे पास वर्क डन सेम दे रखा हो तो हम M1D1 इक्वल्स टू M2D2 का फॉर्मूला लगाएंगे। M हमारे पास दे रखा है, D हमें दिया है, M1 दिया है, D1 दिया है। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ, ईजी था ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा टाइप 1 का है। इफ 15 men working 9 hours a day can reap field in 16 days, in how many days will 18 men reap field working 8 hours a day? इसमें क्या कहा गया कि अगर 15 आदमी एक फील्ड को कितने मतलब एक फील्ड को रीप कर रहे हैं 9 आवर्स में और 16 डेज लगा रहे हैं। ठीक है, तो 18 आदमी कितना टाइम लगाएंगे अगर वो पर डे 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हल्का सा हमारा लैंग्वेज चेंज कर रखी है। वर्क तो सेम है, उसी फील्ड को कर रहे हैं ना वो, तो वर्क तो सेम हो गया। तो फॉर्मूला हमें पता है, वर्क अगर सेम होता है तो ये लगता है M1D1 इक्वल्स टू M2D2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होता है जब वर्क डन सेम हो। ठीक है, अब हमें M तो दे रखा है, M1 दे रखा है हमें 15, D1 कितना दे रखा है, D1 हमें दे रखा है 9 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में वो 9 आवर्स काम करते हैं और टोटल कितने दिन है 16। तो हम क्या कर देंगे, D को कैलकुलेट करने के लिए 9 इंटू 16 कर देंगे। ठीक है, 9 इंटू 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। फिर M2 दे रखा है हमें कितना, 18 आदमी दे रखे हैं, और D1 कितना दे रखा है, D2 कितना दिया है, ये 8 आवर्स इंटू ये हमें कैलकुलेट करना है कितने डेज में। ठीक है, एक दिन में तो 8 घंटे कर रहे हैं लेकिन टोटल कितने डेज ले रहे हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगा देंगे, M1 आ जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 16 इक्वल्स टू 18 इंटू 8, और हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ठीक है, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेज कितने आ जाएंगे 15। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 18 मैन हैं वो 15 डेज लगाएंगे टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, समझ आ गया। चलिए सेकंड टाइप का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इफ 16 men और 20 women can do a piece of work in 25 hours 25 days, in what time will 28 men and 15 women do it? जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन किया वैसे ही इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे हमें ध्यान रखना है कि 16 मैन और 20 वुमेन की बात करी गई है, यहाँ पे और है। ठीक है, इसका मतलब 16 मैन और 20 वुमेन क्या है, 16 मैन और के बराबर ही 20 वुमेन काम करती हैं। ठीक है, और हमारे पास वर्क क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है ये कब कितने टाइम पे कर रहे हैं, 25 डेज में कर रहे हैं, 25 डेज में कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड के पहले हम जो हमने शॉर्टकट ट्रिक सीखी थी उसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 और 20 सबसे पहले हमने क्या कहा था, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 80। ठीक है, ये आएगा हमारा 80। अब 16 मैन इक्वल्स टू 80 है, सो एक 1 मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, वैसे ही 20 वुमेन इक्वल्स टू कितना है 80 है, एक वुमेन बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, W वर्क सेम है तो M1D1 इक्वल्स टू M2D2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर M1 कितना दे रखा हमें, कितना निकाला हमने 80 निकाला ना, तो ये आ जाएगा 80 इंटू कितना डेज 25 डेज दे रखा है। ठीक है, इक्वल्स टू अब हमें इन व्हाट टाइम विल 28 मैन एंड 15 वुमेन एंड बोला है, तो 28 मैन प्लस 15 वुमेन कितना टाइम में इसको कवर करेंगे,
मतलब इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस काम को कंप्लीट करने में 28 मैन और 15 वुमेन कितना टाइम लेंगे। तो अब हम ये दोनों वेरिएबल है, इसको क्या चेंज कर देंगे। हमें पता है कि एक आदमी 16 मैन बराबर 16 हमें पता है 16 मैन बराबर 80 है। तो एक मैन बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसको चेंज कर देंगे 28 मैन इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 15 वुमेन मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, क्योंकि एक वुमेन 20 वुमेन 80 के बराबर है तो एक वुमेन 4 के बराबर होगा। तो वैसे ही 15 वुमेन कितने बराबर हो जाएगी इंटू 4 कर देंगे। आए समझ। तो ये कितना आ जाएगा 140 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 16। समझ आए। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 200। ठीक है। तो M2 कितना आ जाएगा 200। तो 200 इंटू D2 हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से D2 ईजिली आ जाएगा 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 200। कितना आ जाएगा 0, 4 2 जा 8, 5 जा 20, 5 जा 25। D2 आ जाएगा हमारा 10 डेज। ठीक है। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। आए समझ। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है 16 मैन और 20 वुमेन। इसका मतलब 16 मैन 20 वुमेन के बराबर है। इसका हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 80। तो 16 मैन इक्वल्स टू 80, तो 1 मैन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। वैसे 20 वुमेन इक्वल्स टू 80, 1 वुमेन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब हमारे पास M1D1 कितना आ जाएगा ये 80 हो जाएगा इंटू 25 डेज दे रखा है। और यहाँ पर M2 कैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड दे रखा है 28 मैन एंड 15 वुमेन। तो 28 प्लस 15 वुमेन। अब हमें कॉमन क्या ले रखा था, अगर 16 मैन 80 के बराबर है तो एक मैन 5 के बराबर होंगे। 28 मैन कितने 140 आ जाएगा। वैसे 15 वुमेन का 15 इंटू 4 ये 60 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। और फिर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे इंटू D2। इस तरीके से हम डेज कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड टाइप में हमने क्या पढ़ा कि मेनली और एंड का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। टाइप 3 हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 12 men and 18 women complete a work in 10 days while 3 men and 18 women complete the same work in 12 days, in how many days 2 men and 3 women will complete the work। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ है, पहले हमने और देखा था, इस क्वेश्चन में मेन चीज़ ध्यान रखना है एंड दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या है 12 men and 18 women, फिर क्या बोला है कंप्लीट वाइल 3 men and 18 women। सेम यहाँ पे भी 2 men and 3 women। तो यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट दे रखा है। इससे पहले हमने और का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। हमें दे रखा है 12 मैन एंड बोला है तो प्लस दोनों मिलके, ठीक है 18 वुमेन। एक काम को कितने टाइम पे कंप्लीट करते हैं 10 दिन में। अब उसी काम को, अब वर्क सेम है तो M1D1 इक्वल्स टू M2D2 हो जाएगा। ठीक है। वर्क सेम है बाय 3 मैन प्लस 18 वुमेन। इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 120 मैन प्लस 180 वुमेन इक्वल्स टू 36 मैन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216 वुमेन। ठीक है। ये यहाँ चले जाएगा तो ये 120 मैन माइनस कितना आ जाएगा 36 मैन, और यहाँ आ जाएगा 216 वुमेन माइनस 180 वुमेन। ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 84 मैन, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 वुमेन। ठीक है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7 मैन इक्वल्स टू यह आ जाएगा 3 वुमेन। ठीक है। तो 7 इक्वल्स टू 3 वुमेन। 7 मैन क्या है 3 वुमेन के बराबर है। यह है हमारे पास पहली इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है, बोला है कि इन हाउ मैनी डेज 2 मैन एंड 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास अब एक इसके इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले हम एक कॉमन कर देंगे। जैसे मैन है तो हम सेम, सॉरी यहाँ पे वुमेन आ जाएगा। ठीक है। सेम उसमें लेकर आ जाएंगे, 2 वेरिएबल है ना तो सेम वेरिएबल में। अब हमें पता है 3 वुमेन किसकी, मैन के में चेंज कर देते हैं सबको। मान लो तो ये 2 मैन था प्लस 3 वुमेन था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 वुमेन की जगह 7 मैन लिख सकते हैं, क्योंकि 3 वुमेन इक्वल्स टू 7 मैन भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 मैन प्लस 3 वुमेन की जगह 7 मैन। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 मैन। अब बेसिकली हमें 9 मैन का कैलकुलेट करना है कि जो ये 9 मैन है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा इस काम को। तो ये किसके लिए किस में इक्वेट करेंगे, सेम वर्क के हिसाब से। अब हमारे पास चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास क्या है 9 मैन दे रखा है। 9 मैन इक्वल्स टू, अब इनमें से कोई भी ले लो, चाहे ये वाली इक्वेशन लो या ये इक्वेशन हो, क्योंकि वर्क सबका सेम है। तो M1D1 इक्वल्स टू M2D2 होता है, तो ये तो M1 हो गया। ठीक है। और D हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू 12 मैन
प्लस 18 वुमेन, मान लो इसके बराबर हम रखते हैं, इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें ये दे रखा है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को इसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब 7 का 12 तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 3 का 18 ज़रूर बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे? अगर हम 7 मैन इक्वल्स टू 3 वुमेन है ना, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 18 बनेगा, तो 18 वुमेन आ जाएगा, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 मैन। ठीक है, तो 18 वुमेन बराबर 42 मैन आ गया। अब हम सबको मैन में चेंज कर रहे हैं ना, सेम वेरिएबल रख रहे हैं, तो हम 18 वुमेन की जगह 42 मैन रख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको चेंज करा है। 12 मैन प्लस 18 की जगह 42 मैन इंटू 10। ठीक है, अब डी इंटू 9 मैन आ जाएगा। ठीक है, अब ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ये आ जाएगा हमारे पास 54 इंटू 10 दैट इज़ 540 और डी इंटू 9। ठीक है, सो इससे हमारे डी कितने नंबर कितने डेज में कर देगा, यह आ जाएगा 6 या फिर आएगा 60। तो 60 डेज में जो है 2 मैन और 3 वुमेन अपने काम को 60 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आए समझ? तो इस जो टाइप 3 है इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमें क्वेश्चन में देखना है एंड दिया है या और दिया है। अगर एंड दिया है तब तो सम करेंगे कि मैन और वुमेन दोनों मिलके इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर और दिया है तब हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ दिया होता है 12 मैन और 18 वुमेन, तो हम 12 मैन इक्वल्स टू 18 वुमेन करते हैं। गॉट इट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, which 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? So इस क्वेश्चन में भी एंड का कॉन्सेप्ट है कि हमने ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 men and 6 women एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 8 डेज में, और वही काम वर्क सेम है को करने में 3 men प्लस 7 women कितना टाइम लगा रहे हैं, 10 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 मैन, 48 6 जा 48 वुमेन इक्वल्स टू 30 मैन प्लस 70 वुमेन। अब ये मैन इधर चले जाएगा तो आ जाएगा 2 मैन इक्वल्स टू ये इधर चल जाएगा तो आ जाएगा 22 वुमेन। ठीक है, तो एक आदमी 22 वुमेन के बराबर है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। आया समझ? ठीक है, अब हमें बोल रखा है तो बताओ 10 वुमेन जो है 10 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करेगी। तो हम इसका ये हमारे पास क्या हो गया नंबर, ये हो गया M1 D1। ठीक है, कितने डेज में ये कंप्लीट करेगी हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क सेम है तो सेम वही प्रोसीजर यूज़ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि 2 मैन 22 वुमेन के बराबर है और यहाँ पर 4 मैन प्लस 6 वुमेन का भी दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करें, 8 दिन में। ठीक है, अब हमें क्या है एक ही वेरिएबल लेके आना है। वुमेन पूछा है तो हमें वुमेन में चेंज करना होगा। अब इस मैन को वुमेन में कैसे चेंज किया जाए, इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 4 को 2 कैसे बनाया जा सके, तो 4 मैन को कम कर दिया हमने 2 मैन में, तो हमेशा डेज क्या इंक्रीज कर जाएंगे। तो कंसेप्ट कहता है कि जब कभी भी नंबर ऑफ पीपल जो है इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी वेन एवर नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ वर्किंग पीपल हाफ देन नंबर ऑफ डेज बिकम डबल। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पीपल, ये जाहिर सी बात है, कॉमन सा भी है ये कंसेप्ट कि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर लोग कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है कि हम नंबर ऑफ पीपल को क्या डिक्रीज कर दे रहे हैं, 4 से क्या कर दे रहे हैं 2। अगर हमने 4 से 2 मैन कर दिए, इसको भी प्लस 3 वुमेन कर दिए, तो ये नंबर ऑफ डेज दे रखा है ना, 8 डेज दे रखा है, तो ये डेज क्या हो जाएगा हमारा डबल हो जाएगा। तो 8 की जगह यहाँ पे 16 आ जाएगा इंटू 10 वुमेन इंटू डी। अब तो ईजी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि जब कभी भी हमें नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास 32 मैन प्लस इन 48 वुमेन इक्वल्स टू 10 वुमेन, नहीं हाँ ये इतना आया 2 मैन है ना, सॉरी यहाँ है 2 मैन।
अब 2 मैन को हम कहाँ पे, क्योंकि हमने मेन ये सब करा क्यों, ये इसलिए करा ताकि हम सेम वेरिएबल लाएं। तो ये मैन को हम वुमेन में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 2 मैन इक्वल्स टू 22 वुमेन आ गया, प्लस 3 वुमेन इंटू 16 इक्वल्स टू 10 वुमेन इंटू डी। तो अब हम इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 इंटू 16 इक्वल्स टू 10 इंटू डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 8 जा 16, 5 जा 40। तो ये कितना नंबर ऑफ डेज में, 40 दिन में ये काम करेंगे। ठीक है, 10 वुमेन के हैं, 40 डेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे। गॉट इट? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन में मेनली एंड का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वर्किंग पीपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, चलिए अब हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका टाइप 1 है टाइम एंड वर्क का। ये जो टाइम एंड वर्क है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एफिशिएंसी किसको कहते हैं, वर्क क्या है। ठीक है, चलिए वर्क जो होता है, जब भी हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क में, तो वर्क में इसमें क्या होगा, वर्क सेम होता है। ठीक है, वर्क क्या होगा, वर्क हमेशा सेम होगा, पहला। दूसरा क्या आता है, अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी बोलो या फिर हम इसको स्पीड बोलो। ठीक है, एनीथिंग डन इन अ यूनिट। ठीक है, एनीथिंग डन इन अ यूनिट दैट इज एफिशिएंसी क्या कहेंगे, एनीथिंग डन इन अ यूनिट। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी कहा जाएगा इसको। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं अभी समझाती हूँ इसको। ठीक है, मान लीजिए एक ए है, ये एक बी है। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, वहीं बी जो है उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो इनका वर्क कितना है, वर्क मान लीजिए इनका है कितना है, 60, ये इनका वर्क है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आ जाएगा इनका 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आई 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वर्क क्या है, वर्क किसको बोलते हैं हम, वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बाकी के कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वर्कर ए takes 8 hours to do a job. Worker B takes 10 hours to do same job. How long should it take both A and B working together? ठीक है, अब इसने क्या कहा कि A जो है वो किसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट करता है, वहीं B क्या है 10 घंटे में करता है उसी काम को। तो वर्क सेम जॉब है ना, तो यहाँ पे वर्क हमेशा सेम रहेगा। तो A उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 डेज में। B उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 10 आवर्स। ठीक है, ये 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, ये 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट शुड टेक, अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, सेम है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम जो है वो वर्क आएगा, कितना आ जाएगा, 80 इनका वर्क हुआ। तो 8, अब हमें पता है एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना क्या आएगा, वर्क बाय टाइम, क्योंकि वर्क क्या था, वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी था। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। वर्क हमें 80 दिया है, टाइम हमें 8 दिया है, तो ये एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10। तो इसकी जो एफिशिएंसी है किसकी, ए की, वो कितनी आई हमारे पास, 10। वहीं इसकी एफिशिएंसी देखा जाए तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, ये है बी की एफिशिएंसी। अब इन्होंने कहा कि अगर दोनों साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, तो हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता चली कितनी आ गई हमारे पास, 10 प्लस कितनी है ये 8, 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। तो ये क्या आई, 18 इनकी एफिशिएंसी आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, अब वर्क हमारे पास टोटल है कितना, 80, टाइम हमें निकालना है, एफिशिएंसी कितनी है 18। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 0 जा, तो ये आ जाएगा टाइम हमारा 40/9। ठीक है, 40/9 आवर्स। समझ आए, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो हमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि एफिशिएंसी वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे जब हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
चलिए सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ए बी सी कैन डू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। अब ए है जो हमारा कितने 12 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है, बी हमारा 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, वहीं सी जो है वो 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल अगर हम वर्क देखें तो ये हम मान लो इनका जो एलसीएम आएगा 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमने क्या बोला था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। वर्क हमारे पास 24 है, टाइम हमें दे रखा है इतने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ए की आ जाएगी कितना 1 आ जाएगी। ठीक है, बी की कितनी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, 12 की 12 2 जा 24। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास, ए की आई 1, बी की कितनी आई 4 और सी की कितनी आई 2। अब इन्होंने कहा कि अगर टुगेदर ये सब एक साथ काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लगेगा, कितने डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन सब की एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी 7 आ जाएगी। ठीक है, अब वर्क हमारे पास कितना है 24, वर्क सेम ही रहेगा। अब क्योंकि काम इसी काम को करने में मतलब अगर ये सब एक साथ काम करते हैं तो इसी काम को करने में इनको कितना टाइम लगेगा, तो वर्क सेम है ना, तो इनका टाइम कितना आ जाएगा, वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। सो वर्क हमारे पास कितना है 24 इक्वल्स टू टाइम निकालना है और हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 7। सो टी आ जाएगा हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 7, इतना डेज आ जाएंगे हमारे। ठीक है, आए समझ। चलिए अब सेकंड टाइप शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 एंड 24 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट, द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश बाय ए इन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो है किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू वर्क निकाल लेंगे। वर्क क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, तो इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, अब हमें वर्क पता है, इनका टाइम डेज पता है कि कितने टाइम में कवर कंप्लीट कर रहे हैं इस काम को, तो इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन डेज भी बोल सकते हैं। तो वर्क कितना है हमारे पास 72 डिवाइडेड बाई डेज कितना 18 है ए का, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट है बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, कैसे निकालेंगे, वर्क आ रखा हमारा 72 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी 3। ठीक है, और इसकी आ जाएगी हमारे पास 4। अब हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए जो है एक काम को 18 डेज में करता है, उसी काम को बी जो है 24 डेज में करता है। अब दोनों क्या है 8 दिन तक साथ में काम करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है ए उस काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिनों में फिनिश करेगा, हमें डी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया है कि ए और बी पूरा वर्क हमारे पास कितना है 72 वर्क है। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं कितने दिन तक करते हैं वो काम कंप्लीट नहीं 8 डेज तक वो ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पूरा काम तो 72 हो गया। अब हमें पता है इन दोनों ने कितना काम किया होगा, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू डेज। ठीक है, अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, ए की 4 है, बी की 3 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 7। तो 7 इनकी एफिशिएंसी इंटू कितने दिनों तक साथ में काम करते हैं, ये करते हैं 8 दिन तक, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 56। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क आया, तो ये 56 ये वर्क करते हैं दोनों मिलके। अब टोटल वर्क हमारे पास, टोटल वर्क कितना दे रखा है, टोटल हमारे पास है 72 और ए और बी मिलकर कितना करते हैं 56। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास 72 माइनस 56 क्या आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो 16 जो वर्क है इसको बी अकेला, क्योंकि ए तो 8 दिन तक ही करता है, अब जो बचे हुए कितने दिन लगाएगा बी 16 वर्क को कंप्लीट करने में, तो डी निकलेगा हमारा किसका, बी का। बी कितने दिन में करा, कितने दिनों में, तो ये वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। वर्क हमारे पास कितना दे रखा है टोटल 16 और एफिशिएंसी बी की कितनी दे रखी थी, कितनी निकाली थी हमने 3, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3, ये इसके इतने दिनों में ये कंप्लीट करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 5 जा 15.33 डेज, तो इतने दिनों में बी जो है इस पूरे काम को कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप सेकंड के बेसिस पे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 18 days. They work together for 2 days and then A leaves. How long will B take to finish the remaining work? तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि A जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और B जो है उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर इनका वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, सो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए की, यह आ जाएगा वर्क अपॉन डेज।
ठीक है। वर्क कितना है 36 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी इसी तरीके से कैसे निकालेंगे हम, बी की एफिशिएंसी निकलेगी वर्क अपॉन डेज। वर्क हमें 36 डिवाइडेड बाई 18 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो डी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी देखी जाए, टोटल एफिशिएंसी किसकी ए प्लस बी की, तो ये आ जाएगी 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा है कि ए और बी मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना दे रखा है हमारे पास 36। ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं साथ में, ए प्लस बी काम करते हैं 2 दिन तक साथ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2। अब ये आ गया 2, ठीक है। ये आएगी इसकी एफिशिएंसी। अब हमें वर्क निकालना है, तो वर्क कैसे आ जाएगा, ये तो हमारे ये 2 एफिशिएंसी नहीं है, 2 क्या है 2 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं। तो वर्क कितना करा डेज इंटू एफिशिएंसी हो जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी हमें 5 दे रखी है, डेज कितने दे रखे हैं 2, तो वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास 10 यहाँ तक दोनों मिलके काम करते हैं। अब 2 दिन बाद क्या है एक काम को छोड़ के चले जाते हैं, तो अब बचता है बी। तो कितना वर्क बचा बी के लिए 36 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारा 26, ठीक है। 26 आ जाएगा। अब हमें पता है बी को कैसे बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो डेज को कैलकुलेट करने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। वर्क हमारे पास कितना बचा 26 और बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी 2, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 13। तो 13 डेज में बी इस काम को कंप्लीट करेगा। आया समझ में। टाइम एंड वर्क का एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। टाइम और एफिशिएंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। टाइम एंड एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कोई भी आदमी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको ऑफकोर्स टाइम कम लगेगा उस काम को करने के लिए। तो जब भी हमें पास एफिशिएंसी का रेशो दिया होगा उसका रिवर्स जो होगा वो टाइम का रेशो हो जाएगा, या फिर अगर टाइम का रेशो दिया है तो उसका रिवर्स जो है एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये एक इन्वर्सली रिलेशनशिप है इनके बीच में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी and together they finish a piece of work in 14 days. The number of days taken by A along to finish the work is. तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A is twice as good a workman as B, ठीक है। तो A क्या है B से ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा मतलब एफिशिएंट है। जब कभी भी ऐसा है ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज, ठीक है, एज गुड एज बी, तो हमेशा ये एफिशिएंसी को डिनोट करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी का रेशो हमें दे रखा है ट्वाइस, हमें बोला ए जो है वो 2 गुना मतलब एफिशिएंट है बी से। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू 2/1। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 2:1 का ये रेशो आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी का रेशो आया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब एफिशिएंसी का रेशो 2:1 है, तो अगर जो ए है वो बी से ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको टाइम कम लगेगा। तो टाइम का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1:2 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर एफिशिएंसी दे रखी है का रेशो दिया है तो उसका टाइम जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है नेक्स्ट, टुगेदर दे फिनिश्ड अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमें वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम कितना, डी क्या डेज बोलो या फिर टाइम बोलो, ठीक है। अब हमारे पास वर्क कितना निकलेगा, नंबर ऑफ डेज मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 14 दिन में। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 + 1 3, ये क्या है दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया 42, वर्क पता चल गया। अब इसने बोला है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क। एक को अकेले काम करने में कितना टाइम लगता है, दोनों मिलके तो 14 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ए को सिंगल कितने दिन में कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में। तो अब सिंपल है, हमें वर्क पता चल गया, ठीक है। अब हमें वर्क पता चल गया तो टाइम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम क्या जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और देख पूछा किसका ए का पूछा है, तो वर्क तो हमारे पास 42 हो गया और एफिशिएंसी ए की कितनी दे रखी है वो है 2। तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो ये कितना 21 डेज में अकेला ए क्या है इस काम को कंप्लीट करेगा। समझ में आया। चलिए टाइप 3 पे बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। राजेश इज 25% मोर एफिशिएंट देन रमेश। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राजेश टू डू द सेम वर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एफिशिएंट 25% मोर एफिशिएंट बोला है रमेश से, कौन राजेश। तो हमें एफिशिएंसी का रेशो क्या दे रखा है, जो राजेश जो है वो 25% मोर है
एफिशिएंट देन रमेश। 25% कितना होता है हमारे पास, 25% इक्वल्स टू 1/4 होता है। अब इसने कहा 25% मोर, मतलब कि मोर है तो प्लस 4 यहाँ ऐड हो जाओ 5/4, ठीक है। तो राजेश इज 25% मोर एफिशिएंट देन रमेश, तो ये आ जाएगा 5/4 ऑफ रमेश, ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा किसका, राजेश का इस टू रमेश का। कितना आ जाएगा, ये राजेश हमारे पास 5 दे रखा है और रमेश का आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे एफिशिएंसी का। अभी हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर जो रेशो हमें एफिशिएंसी का दिया होगा उसी का रिवर्स जो होगा टाइम का रेशो हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशो 5:4 है, तो टाइम का रेशो क्या कितना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा 4:5 का रेशो हो जाएगा, ठीक है। आया समझ। अब उसने क्या कहा कि रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। रमेश क्या है, किसी काम को 40 दिन में करता है, तो वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें डेज दे रखा है, तो वर्क कैसे निकलेगा, हमें पता है वर्क इक्वल्स टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमें इसका वर्क निकालना है, रमेश का हमें दे रखा है, तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 4 है, ठीक है। इंटू कितने दिन में वो कंप्लीट कर देता है, 40 दिन में, तो ये वर्क कितना आ जाएगा, 4 4 16, 160 क्या आ जाएगा, ये तो वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बोला है कि राजेश कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हमें डेज निकालना है किसका, राजेश का, तो राजेश का वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। वर्क हमें कितना दिया, 160 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी दे रखी है हमें, किसकी निकालनी है, राजेश की निकालनी है ना, राजेश की निकालनी है, तो राजेश की एफिशिएंसी है 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो राजेश के 32 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब राजेश अकेले उस काम को 32 डेज में कंप्लीट करेगा। तो मेन इसका जो मेन पॉइंट ये था कि जब कभी भी हम एफिशिएंसी दी हो तो टाइम का रेशियो उसका हमेशा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए अब टाइप 4 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 200 men for 36 days. After 33 days, 140 men leaves the place. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कह रखा है कि देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 200 men फॉर 36 days. 200 लोगों के लिए कितने दिन का खाना है, 36 डेज का खाना है, ठीक है। आफ्टर 33 days 140 men लीव द प्लेस, ठीक है। ये पूरा कितने दिन के लिए था, 36 डेज के लिए था, ठीक है। अब कितने लोग थे हमारे पास, 200, और 33 डेज के बाद, मतलब 33 डेज के बाद 140 लोग क्या चले जाते हैं, तो 33 डेज तक 140 लोग तो रहते ही हैं 33 डेज तक, ठीक है। तो अब बचे कितने लोग, अब 200 माइनस 140, 60 लोग बच जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो वो खाना है वो कितने दिन तक कंप्लीट वो बचेगा, मतलब कितने दिन तक चल पाएगा वो खाना उनके लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 36 डेज था माइनस 33 कर देंगे तो 3 दिन में वो 3 दिन तक के लिए वो खाना बचेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो 60 लोग हैं वो इतना खाना 140 लोगों का खाना 3 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि जो 200 लोग थे उनके लिए कितने दिन का खाना था, 36 डेज का खाना था, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पीपल हो गया इंटू नंबर ऑफ डेज, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास वर्क। अब वर्क सेम है क्योंकि वो जो खाना है वो सेम ही तो है, ठीक है। तो अब लोग कितना 33 इंटू 140 कंप्लीट इसके लिए हो जाएगा, ये इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि टोटल इतना, प्लस हम क्या करेंगे कितने लोग बचे हुए, 60 लोग बचे हैं, अब वो कितने दिन के लिए खाना बचेगा, x दिन के लिए, तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये सेम इसको हम इंटरप्रेट इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 200 लोग जो हैं 36 दिन में एक काम को करते हैं, तो वो वर्क किसके बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 33 लोग जो है उस काम को 140 लोग 33 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। और 140 लोग 33 दिन तक ये काम करते हैं, सॉरी 140 दिन तक नहीं, 200 दिन, 200 लोग तो क्या है 33 दिन तक काम करते हैं, लेकिन उसके बाद 140 लोग चले जाते हैं, तो यहाँ पे 200 होना चाहिए था। 200 लोग क्या है 33 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद क्या है 140 लोग चले जाते हैं, तो 60 लोग बच जाते हैं, ठीक है। तो इंटू 60 कर दिया। इस तरीके से ये इक्वेशन हम इस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट बोला मैंने, ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 लोग क्या है 36 दिन काम करते हैं, वही काम 33 लोग करते हैं 200 दिन प्लस 200 लोग करते हैं 33 दिन प्लस 60 इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। अब जो 60 यहाँ पे से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ पे 7200 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6600 प्लस 60x, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 इक्वल्स टू 60x, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 डेज, ठीक है। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। बेसिकली है क्या क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो 200 लोग हैं उनका खाना कितने दिन का है, 36 डेज का है, ठीक है।
36 डेज में 200 लोग एक खाने को कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि 33 दिन के बाद 140 लोग चले गए, तो 33 दिन तक हमारे पास 200 लोग तो थे ही, ठीक है। उसके बाद क्या 140 लोग चले गए, तो 60 लोग बच गए, तो वो जो खाना है वो तो बच जाएगा। अब वो खाना कितने दिन तक और चलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कर सकते हैं कैसे कि वो जो 200 लोग थे उनका पूरा खाना कितने दिन के लिए था, 36 डेज के लिए, इक्वल्स टू 33 इंटू 200 क्यों करा, क्योंकि 33 डेज तक तो 200 लोग थे ही, प्लस 60 इंटू एक्स कर देंगे, तभी तो ये पूरा इसके बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये तो था इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब इसका हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कैसे। इसको हम शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं कि 200 इंटू 3। ऐसे क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ये थे 200 लोग थे, अगर वो ये लास्ट के 3 दिन भी अगर कोई नहीं जाता तो लास्ट के 3 दिन भी 200 लोगों ने इस खाने को 3 दिन में कंप्लीट कर देना था। तो 200 इंटू 3 कर देंगे, इंटू इक्वल्स टू, अब कितने लोग बचे हुए हमारे पास, केवल 60 लोग बचे हैं, और कितने दिन के लिए खाना कंप्लीट हो जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक काम को 200 लोग 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। 200 लोग एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 60 लोग उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब वर्क सेम है, तो वर्क इक्वल्स टू m1d1 इक्वल्स टू m2d2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब क्या हो, वर्क सेम हो, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इस इक्वेशन को बना सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6 और 2 10 जा, तो x इक्वल्स टू 10 डेज आ जाएगा। इस तरीके से समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइप एंड सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, 2 pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours. If both the pipes are open simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? So कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें कहा है कि एक पाइप है A जो कि 36 आवर्स में एक टैंक को फिल करता है, वहीं पाइप B जो है वो 45 आवर्स में उस टैंक को फिल करता है। तो अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम में फिल करेंगे। ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है कि एक आदमी 36 आवर्स काम करता है, बी जो है दूसरा जो है 45 आवर्स काम करता है, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे और ये कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें 180 आएगा, और फिर उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी, एक ही एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन टाइम 36। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, 18 0 जा 6 5 जा 30। तो एक ही एफिशिएंसी कितनी आई, 5। वहीं 180 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 4 जा, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। और अगर टोटल ए प्लस बी दोनों मिलकर उन्होंने बोला हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक साइमल्टेनियसली, हमने ओपन कर दिया। तो दोनों को जब हम ओपन कर देंगे तो कितना टाइम लेगा, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 5 + 4, ये आ जाएगा 9, ठीक है। वर्क हमारे पास कितना दिया है, 180। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम है ना। वर्क हमारे 180 दे रखा है, एफिशिएंसी हमें पता है 9 दिए, और टाइम कैलकुलेट करना है। सो टी इक्वल्स टू 180 बाई 9, दैट इज 20। सो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ गया हमारे पास 20 आवर्स, ठीक है। तो 20 आवर्स में दोनों को एक साथ खोलने पे ये 20 आवर्स में उस टाइम को फिल कर देंगे, गॉट इट। उसी टाइप पे बेस्ड पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 48 minutes. If both the pipes are open, after how much time should be closed so that the tank will fill in 27 minutes? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा है कि A जो है एक पाइप है जो कि टैंक को फिल करता है कितने, 36 मिनट में, वहीं जो B है वो 48 मिनट में उस टैंक को फिल करता है, ठीक है। अगर हम दोनों को एक साथ ओपन करते हैं तो कितने टाइम बाद, हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज, कितने टाइम के बाद हमें बी को क्लोज करना पड़ेगा ताकि क्या है टैंक फिल हो जाए 27 मिनट में, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले वैसे एफिशिएंसी निकाल दो, पहले कॉमन किया जाए 144, यह आ जाएगा हमारा वर्क, ठीक है। एक ही एफिशिएंसी निकलेगी तो ये कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 36 ना, ये कितना जा जाएगा 36 इंटू 4 जा, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 144 डिवाइडेड बाय 48, तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। अब इन दोनों की ए प्लस बी की एफिशिएंसी दोनों की कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 4 + 3 दैट इज 7, ये आ जाएगी हमारे पास 7, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या क्वेश्चन बोला है, आफ्टर हाउ मच इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप को ओपन कर दिया, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज, कितने टाइम बाद बी को क्लोज किया जाए कि हमारा जो टैंक है वो 27 मिनट में फिल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास है, टोटल हमें कितना भरना है 144, मान लो 144 लीटर हमें भरना है, ठीक है।
144 लीटर हम भर रहे हैं उस टैंक को। अब जब हम ए अकेले कितना भरेगा, क्योंकि बी को तो हम बंद कर दे रहे हैं, तो ए अकेले भर पाता है कितना, इसकी एफिशिएंसी है 4, और कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए की एफिशिएंसी आई हमारे पास, ए की एफिशिएंसी है हमारे पास 4, ठीक है, यहाँ से निकाल दी थी हमने। अब उसने कहा कि 27 मिनट में, उससे पहले क्या कर दिया हमने, इफ दोनों पाइप को खोला, फिर उसके बाद बी को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो 27 मिनट बाद कितना भर पाएगा, तो हम क्योंकि बी को क्लोज कर दिया तो अब बचा कौन, ए बचा। तो 27 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा कि ए ने कितनी टंकी भर पाया, तो 108 लीटर ए भर पाता है, ठीक है, 27 मिनट में। तो बी का हम निकालेंगे, बी कितना भरता होगा, बी कैसे निकालेंगे, 144 माइनस 108 कर देंगे, ठीक है। अब ये 108 करा तो कितना आ जाएगा, 36 लीटर। तो इसका मतलब बी कितना भर पा रहा है, 36 लीटर। तो पूरी जो टंकी है वो 27 मिनट में फिल हो रही है, और बी कितना भर पा रहा है, 36 लीटर, है ना। तो बी कितने टाइम बाद हम बंद करेंगे, तो टाइम निकाल देंगे, वर्क इन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारे पास, वर्क है 36, और बी की एफिशिएंसी है, चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि अपर पीसीएस उत्तराखंड की जनरल एप्टीट्यूड का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हमने जो क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क से, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो 2 क्वेश्चन इसमें आए थे, एक 5 नंबर का, एक 16 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ए completes a work in 15 days, B completes the same work in 8 days, whilst B and C jointly complete the work in 4 days. If A and C jointly complete the work in X days and A and B in Y days, then what is the value of X by Y? तो X by Y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क के टाइप में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करा था। इसमें सिंपल थोड़ा सा चेंज ये है कि हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ए क्या है, कंप्लीट करता है अपने काम को कितने दिन में, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज में। बी क्या है, उसी काम को 8 डेज में करता है, और ए एंड बी एंड सी जो है उस काम को 4 डेज में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम इनका वर्क निकालें, वर्क कैसे आएगा, इन तीनों का एलसीएम लेकर, ठीक है। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, ठीक है। अब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए की, सो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास, ए की एफिशिएंसी आएगी 8, 15 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 15, और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 15, और सी की एफिशिएंसी हमें आ जाएगी 4 3 जे 12, ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि ए की एफिशिएंसी कितनी आई हमें, हमारे पास 8, बी की एफिशिएंसी हमारे पास आई 15, और सी की, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 30, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता है, तो हम सी की कैलकुलेट कर लेंगे। बी की कितनी देर की है, 15 प्लस सी की इक्वल्स टू 30, तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15, ठीक है। यही सी की एफिशिएंसी। अब हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई, तो हम सी का वर्क निकाल लेंगे। तो सी का वर्क कितना, सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई, तो सी कितना टाइम लगाता है काम को करने के लिए, तो हम जो वर्क अपॉन एफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, सी की, ठीक है। तो इससे हमें टाइम निकल जाए कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो वर्क हमारे पास दिया है 120, और एफिशिएंसी कितनी है 15, तो सी की वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा इस काम को, 8 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। 8 डेज लगेंगे सी को। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है ए प्लस सी जो है जॉइंटली कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, ये दिया है ना, ए एंड सी जॉइंटली कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। तो ए और सी, हमारे पास ए कितना है, ए कितने डेज लगा रहा है, ए 15 डेज लगा रहा है, प्लस सी कितने डेज लगा रहे हैं, ये हमारे पास 8 दिन, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23, ठीक है। तो ए प्लस सी ये कितना है 23, और ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एक्स डेज दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है ए एंड बी जो है, ए प्लस बी जो हमें कितना दे रखा है, वाई, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना, ए हमारे पास कितने दिन लगा रहे हैं, 15 दिन, और बी हमारे पास 8 दिन, तो इन दोनों का सम भी 23 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स बाय वाई की, तो एक्स बाय वाई की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे आ जाएगी इनकी वैल्यू, एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 23/23, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इन दोनों का जो एक्स बाय वाई की वैल्यू आई, एक्स बाय वाई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1। आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
ये था, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था हमें। क्वेश्चन है हमारे पास, three men A, B, and C can individually do a work in 24, 36, and 48 days, respectively. They start working together, but C left the work. After 4 days, A left in 3 days after before completion of the work. In how many days the work will be completed? So इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें दिया है कि 3 लोग हैं A, B एंड C, जो इंडिविजुअली एक काम को A जो है वो 24 डेज में कंप्लीट करता है, B कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है उसी काम को 36 डेज में, और C कंप्लीट करता है 48 डेज में। तो हमें क्या करना है, ये टाइम दे रखा है हमें कितने दिनों में ये कंप्लीट करते हैं, तो हम इनका वर्क निकालेंगे। वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम। सो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो अराउंड 144 आ जाएगा, ठीक है। और ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, सो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आएगी 144 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। 144 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, और 144 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और वैसे 144 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 48 3 जा 144, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वर्क आया, ये आ गया हमारे पास इसकी एफिशिएंसी। अब हमें पता है टोटल कितना 144 इन्होंने काम किया, ठीक है। टोटल क्या है, वर्क 144 हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें कहा दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क इन 4 डेज, ठीक है। ये क्या है, काम स्टार्ट करते हैं अपना एक साथ, और सी क्या है 4 दिन बाद 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि A प्लस बी प्लस सी ने इन सब ने क्या है 3-4 दिन काम करा, ठीक है। कितने डेज काम किया, 4 डेज काम करा, ठीक है। अब हमें पता है इन सब की A प्लस बी प्लस सी की इन सब की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारे पास, इन सब की एफिशिएंसी हमें दी है 6 + 4 + 3, 6 + 4 10 + 3 13, ठीक है। ये तो आएगी हमारी एफिशिएंसी। अब हमें वर्क टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है इन सब की कितनी 13, तो हम वर्क निकालेंगे इन सब ने कितना करा काम, तो इन सब ने मिलकर कितना काम करा, ये आया 52, ठीक है। 52 इनका वर्क हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में कहा है कि सी क्या 4 दिन बाद लेफ्ट कर देता है, वो हमने कर लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि 52 ये वर्क करते हैं तीनों मिलके। ए लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है। और ए क्या करता है 3 दिन पहले, काम के 3 दिन का कंप्लीट होने से 3 दिन पहले क्या है काम को छोड़ देता है। तो कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है उससे 3 दिन पहले, तो ये 3 दिन पहले ए क्या है छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो बी जो है वो लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बी ने लास्ट तक काम कंप्लीट करा, ठीक है। तो 3, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ डेज 3 है, एफिशिएंसी बी की कितनी है 4 है, तो 4 3 जा 12, ये क्या आ जाएगा इसका वर्क आ जाएगा। तो हमें पता चला बी ने 12 दिन तक काम करा, इतना समझ आए। अब हमें पता है कि 52 + 12 कितना आ जाएगा, 52 + 12 ये आ जाएगा हमारे पास 64। इसका मतलब 64 वर्क A प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन में कंप्लीट किया, और लास्ट में 12 जो वर्क है वो किसने करा, बी ने किया। तो टोटल इनका वर्क 64 हो गया। अब हमारे पास पहले सी था, लास्ट में बी चला गया, इसके बीच में कौन 2 थे, वो था A प्लस बी, इन दोनों ने मिलकर काम किया। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास A प्लस बी की, वो है 10। अब हम इसमें से ये काम तो इन दोनों ने मिलकर करा, मतलब 4 दिन तक शुरू से, और पहले बी ने कितना करा 3 दिन का काम कंप्लीट होने से, तो ये 64 था। टोटल वर्क हमारे पास कितना था 144 माइनस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास 64 और 4, ये आ जाएगा 80, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80, आया समझ में इतना। अब सॉरी 70 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आया हमारे पास 70। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये आया वर्क 70, तो टाइम कितना दिन लग गया हमें इस काम को कंप्लीट करने में, 70 डिवाइडेड बाय 10, 70 क्या है वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है 10 है, तो ये आ जाएगा 7। तो हमें टोटल कितना ए और बी को काम करने में टोटल 7 डेज लग गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन बाद वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, पहले हमें 4 दिन लग रहे थे जब A B C तीनों मिलकर करे थे, तो पहले दिन तो 4 लगा, ठीक है। कितना लगा पहले दिन लग गया हमें 4, ठीक है। फिर दूसरा उसने कहा A और B ने, ये हमें टाइम निकाल दिया, उन दोनों को कितना टाइम लगा था 7 दिन लगे थे। फिर उसके बाद B को कितना दिन लगे थे, B को लगे थे 3 दिन, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14, तो टोटल जो है 14 डेज में काम को कंप्लीट होने में लग गए। टोटल कितने डेज लग गए, 14 डेज लगे इस पूरे काम को कंप्लीट होने में, आया समझ में।
तो ये क्वेश्चन था इस तरीके से, दोनों मतलब ये जो 2 क्वेश्चन बने हुए थे, एक 16 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। टाइम एंड वर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, चाहे वो चेन रूल हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया या पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये सारा का सारा टॉपिक हमने कवर किया। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।